गांव का एक गरीब किसान माधव अपने छोटे खेत में दिन रात मेहनत करता था। उसके पास जमीन थोड़ी और साधन भी बहुत ही कम थे, लेकिन उसका दिल महादेव की भक्ति से भरा हुआ था। हर सुबह सूरज उदय होने से पहले वह अपने खेत के पास बने पुराने शिव भगवान मंदिर में जाता था और बेल पत्र, पानी और थोड़ी सी गुड़ की डली चढ़ाकर महादेव से प्रार्थना करता था। माधव की पत्नी गौरी और उसका बेटा बालकृष्ण उसकी जिंदगी का सहारा थे। मौसम ने कई सालों से उसका साथ नहीं दिया था। कभी सूखा, कभी बेमौसम बारिश और कभी फसल में कीड़े लग जाते थे। इस बार भी जब उसने फसल लगाई तो बारिश भी नहीं हुई थी। खेत की मिट्टी सूखने लगी और आसपास के लोग उसे समझाने लगे, माधव, इस बार फसल बेकार हो जाएगी। अपने खेत को छोड़कर मजदूरी करना शुरू कर दे। लेकिन माधव ने कहा, महादेव है ना, जब तक मैं उनकी कृपा पर भरोसा करता हूं, मेरी मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाएगी। एक दिन जब माधव सुबह मंदिर गया तो उसने देखा कि मंदिर के अंदर का शिवलिंग खंडित हो गया है। गांव वालों ने इसे अशुभ माना और कहा, अब तो निश्चय ही बहुत बुरा समय आएगा। माधव ने उनकी बात अनसुनी कर दी। उसने मन में निश्चय किया कि वह एक नया शिवलिंग बनाएगा, लेकिन गरीब माधव के पास पत्थर लाने और शिवलिंग बनाने के कोई भी साधन नहीं थे। उसने अपनी पत्नी और बेटे को बताया कि वह जंगल से पत्थर लेने जाएगा। गौरी ने डरते हुए पूछा, जंगल बहुत खतरनाक है, वहां
जंगली जानवर बहुत ही खतरनाक है, आप कैसे करोगे? माधव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, महादेव मेरे साथ है, मुझे किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। माधव जंगल में कई दिनों तक भटकता रहा। भूखा प्यासा होने के बावजूद भी वह पत्थर ढूंढता रहा। एक दिन उसे एक चमकता हुआ काला पत्थर मिल गया। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, उसे एक दिव्य अनुभव हुआ। उसे ऐसा लगा कि मानो महादेव ने खुद ही ये पत्थर दे दिया हो। पत्थर को वह अपने कंधे पर उठाकर वह गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने महसूस किया कि वह पत्थर का भार अचानक हल्का हो गया। जब वह मंदिर पहुंचा तो गांव के लोगों ने देखा कि वह पत्थर पर पहले से ही शिवलिंग का आकार उभरा हुआ था। सभी देखकर हैरान हो गए। माधव ने शिवलिंग की स्थापना की और वहां भक्ति पूर्वक जल और बेलपत्र चढ़ाए। महादेव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ मेरी फसल को बचाओ, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। यह गांव आपकी कृपा से ही जी रहा है, गांव की मदद करो। उस रात गांव में जोरदार बारिश हुई, खेतों को पानी मिला। माधव की फसल भी इस बार इतनी अच्छी हुई कि उसने अपना सारा कर्ज चुका दिया। कुछ धन बचाकर मंदिर का जीर्णोद्धार किया। महादेव की कृपा उसके बाद हुई। गांव के लोग अब महादेव की भक्ति और महादेव की कृपा में विश्वास करने लगे। हर कोई मंदिर में दर्शन करने जाने लगा। माधव का जीवन सरल और शांतिपूर्ण हो गया। उसने हमेशा यह सिखाया कि सच्ची मेहनत और ईश्वर पर भरोसा कभी भी असफल नहीं होने देता। यह कहानी भक्ति, विश्वास और मेहनत का प्रतीक है। अगर आप भक्ति करते हो महादेव की और आपको भी
महादेव पर पूर्ण विश्वास है तो आपने इस कहानी से सीखा है और इसी को आप अपनाओगे और अंत में आप कमेंट में हर हर महादेव लिखें और वीडियो को भी लाइक जरूर करें।